Good morning, my dear student, teacher and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन सबमिशन है उसके बारे में बता दिया। अब आपका थर्ड स्टेप होगा जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और अपना प्रिंट आउट ले लेते हैं तो आपने प्रिंट आउट को लेकर जो भी आपके घर के पास नियरेस्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होगा वहाँ पे आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाने हैं और वहाँ पे आपने अटेस्टेड जो हैं अपने फ़ोटोकॉपी वो भी ले जाने हैं और वहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ का वेरिफिकेशन के बाद सेट जमा करा देने हैं और ओरिजिनल आप अपने फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए रखते हैं। क्या करना है, सबसे पहले कैंडिडेट ऐसा करेगा। नंबर 2 जो है, जैसे आपको बताया, जो फैसिलिटेशन सेंटर दिए हुए हैं अगर आप देखें तो www.aict-jk-scholarship.gov.in टू गेट द लिस्ट ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर। यहाँ पर वो फैसिलिटेशन सेंटर की लिस्ट भी दी होगी इस लिंक में। उसमें क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन सेंटर। ये भी मैं आपको बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब कर लो। 9419144030 पे व्हाट्सअप मैसेज दे दो। लेकिन ये इसलिए सब्सक्राइब कर लो कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स का बारे में पता चलता रहे और आप उसके बारे में जो हैं क्लियर रहें। डॉक्यूमेंट्स भी ना दो तरह के हैं। एक तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन सबमिशन इस वक्त इस स्टेज तक चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए, इनके साथ कुछ और चाहिए, ये तब जाके जब आप एडमिशन लेने जाते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ते हैं। तो हम आपको पहले शुरू में इसलिए बोल देते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना। उसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए दोनों पर्पज़ के लिए, अप्लाई करने के लिए भी और भगवान करे और ऊपर वाला करे आपका लिस्ट में नाम हो फिर आपको एडमिशन के लिए भी। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस करते हैं ये क्या है, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट मार्क सर्टिफिकेट है, 12th का स्टैंडर्ड आपका मार्क सर्टिफिकेट अगर तब तक मिल चुका है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है और आपका बैलेट कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी रिजर्वेशन का SC ST SC BC वगैरह है अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, या फिर जो बैलेट डिफरेंटली एबल्ड और दिव्यांग और पब्लिक विद डिसेबिलिटी कोई सर्टिफिकेट है वो उनका जो है वो आपके पास होने चाहिए। ये सर्टिफिकेट है जो आपने लेके जाते हैं। और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द फैसिलिटेशन सेंटर कैंडिडेट शुड कलेक्ट द कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट विदाउट फेल। याद रखना, आपने वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो उनसे रिपोर्ट ज़रूर ले लेनी है सेंटर से उस कॉलेज में कि अब मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, और उसको संभाल के रखना है। वो रसीट, बहुत सारे बच्चे आते हैं वो गुम गई है तो प्रॉब्लम होती है, वो संभाल के भी रखनी है। कैंडिडेट शुड सबमिट 1 set of the photocopies xerox of all the documents produced at the time of verification center। वहाँ पे अगर वहाँ पे उसको एक वो देना है एक सेट उसका। और कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द फैसिलिटेशन सेंटर। ये करने के बाद जैसे ही आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिल जाती है उसको लेके आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये पार्ट थर्ड था, ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर आगे चॉइस फिलिंग है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फिर हम अलग से वीडियो डालेंगे। तो ये आपका पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हुआ और ये मैंने आपको बता दिया। ये सर्टिफिकेट जो हैं ये आपने अभी अपने पास रखने हैं और जब आपने वहाँ पे जाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो उस वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका ट्रांसफ़र कोई सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना, जो ओरिजिनल कॉपी अपनी होती है हमारे बोर्ड से, जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ तक ये भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट जो 12th का ओरिजिनल कॉपी जो है अपलोड की होती है, ये अपने सारे उस वक्त ना सारे अपलोड मतलब ये अपने पास आपने रखने हैं ये सर्टिफिकेट, ये आपके पास एडमिशन के वक्त। और 10th क्लास सर्टिफिकेट जो है स्कूल अथॉरिटी से मिलता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो लिखा हुआ है। 10th की मार्क सर्टिफिकेट है 10th का, और 12th का सर्टिफिकेट फ्रॉम JK बोर्ड और CBSE एफिलिएटेड स्कूल जो भी है वहाँ उसका भी उसकी कॉपी जो है आपके पास होनी चाहिए। 12th की जो मार्क्स सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको अपने पास रखने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो तो आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। तो जो सर्टिफिकेट आपने रखे हैं उनको तो आपने देना ही देना है।
ये मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लगाए थे उसके अलावा ये सर्टिफिकेट रखने। और कई माइग्रेशन का जब एडमिशन हो जाती है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बच्चे लेके जाते हैं वहाँ से, और वो अगर आ गया हो तो मिल गया हो तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड में अप्लाई करते हैं बच्चे, प्रिंसिपल के साइन होते हैं उस फॉर्म में, कुछ फ़ीस जमा कराते हैं तो मिल जाता है। तो ये आपको तब जब माइग्रेशन वाला तो तब जब आप एडमिशन के बारे में जाने लगते हैं, और बाकी सर्टिफिकेट के आप सेट सारे तैयार करके रखते हैं। ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही मैंने पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट किया। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है डालने वाला हूँ मैं नेक्स्ट, दैट इज़ द वीडियो ऑफ द डे। उसमें कंप्लीट पूरा प्रोसीजर के रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज ज्वाइन करने तक किस किस डेट को कितने कितने दिन मिलेंगे और कब कब आपको क्या करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट डालने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कोई भी बच्चा उसको मिस ना करे। ऑल द बेस्ट, गुड डे।